जब हम भी छोटे थे तो जाहिर बात है कि हम कैंडीज़ खाते थे, चॉकलेट, कैंडीज़, मीठा खा लिया। लेकिन एक चीज़ जो होती थी, जो पेरेंट्स बहुत केयर करते थे, और वो था एक रूटीन कि आपने रात को टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है और अपने टीथ को क्लीन करना है। आपने ब्रश लाजमी करना है सोने से पहले, उठने के बाद फ़ौरन, यानी कि लाइक एक रूटीन होती थी। बट आजकल की खुराक भी कुछ ऐसी है और आजकल की कुछ रूटीन भी ऐसी है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा कैंडीज़, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ खाते हैं तो उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारी, अगर हम देखें तो रीज़न्स जो आती हैं वो ये आती है कि बच्चों के दांत प्रॉपर उनको साफ़ नहीं किया जाता टाइमली। बट चले, एक तकलीफ़ तो आ गई, लेकिन उसके इलाज पे जो माँ बाप को तकलीफ़ देखनी पड़ रही है वो उससे ज़्यादा पेनफुल है। बच्चों के रूट कैनाल से पहले वालिदैन को क्या ज़रूर पूछें, मेडिकल नेग्लिजेंस या एहतियात की ज़रूरत। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नुज़रत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। और ये आज का टॉपिक इतना अहम है कि कोई पेरेंट्स भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि रीज़न ये आती है कि पहले तो कभी इतना सुना ही नहीं था ना कि बच्चों का रूट कैनाल, बच्चों की दांत के प्रॉब्लम। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि इंसान सोचता है कि वाकई ये प्रॉब्लम इतनी ही बड़ी है जितनी नज़र आ रही है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक जो स्टोरी बताऊंगी, ये रियल टाइम स्टोरी है, लाहौर के हॉस्पिटल की है और डेंटल जो डॉक्टर्स हैं ये उनसे रिलेट कर रही है, कि जो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट है ये उससे रिलेट कर रही है। एक 3 साल की बच्ची मामूल के मुताबिक डेंटल इलाज के लिए हॉस्पिटल गई, मगर ट्रीटमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हुआ क्या, बच्ची जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि जी इसका रूट कैनाल होगा। पेरेंट्स को बताया जाता है, पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगेन डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए इसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। बट मेरा एक बहुत कॉमन और बहुत छोटा सा सवाल है, मैंने आजकल के डॉक्टर्स को देखा है कि अगर सपोज लाइक आप डॉक्टर को बताना कि डॉक्टर साहब आप बीपी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको एक रूटीन बता देते हैं, कहते हैं कि अच्छा जी आप अपना बीपी सुबह दोपहर शाम नोट करें, और जब आप नोट करते हैं आप जाकर डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर बगैर सुने, बगैर खुद इन पर्सन खुद चेक किए, डॉक्टर रेडी होता है, उसका दिमाग में चल रहा होता है कि उसने ये मेडिसिन, इतनी हाई पोटेंसी मेडिसिन देनी ही देनी है। क्या ऑपरेशन के टाइम पे भी हम ये रवैया तो नहीं रखते कि एक बच्ची जब आती है, देखिए जब बच्चा एक आता है 3 इयर्स का बच्चा, बहुत छोटा, बहुत मासूम सा बच्चा होता है, पहले तो ये कि जाहिर बात है कि उसके दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं होती कि उसने जाके एक डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करवाना है, और वो डॉक्टर उसके लिए एक अननोन स्ट्रेंजर है। और स्ट्रेंजर्स को देखकर जाहिर बात है नॉर्मल बच्चे रो पड़ते हैं, चीख पड़ते हैं, उनकी हार्ट बीट को तेज़ ऊंची नीची हो सकती है। बट क्या डॉक्टर ये सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, या सिर्फ डायरेक्ट एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद वो बच्चे की ज़िंदगी ही टोटल चेंज हो जाती है। अगेन ये वीडियो किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि वालिदैन की आगाही। और दूसरा, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट डॉक्टर से भी कि कम से कम वो सोचें कि जो एक बच्चा, एक माँ बाप इस उम्मीद से अपने बच्चे को लाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके, तो कम से कम वो इसको एक हादसे का निशान तो न बना दें। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या ऐसी एहतियाती तदाबीर थी जो पहले इख्तियार की जा सकती थी? क्या रूट कैनाल वाकई ख़तरनाक होते हैं? सबसे पहले ये बात मैं बहुत क्लियर डिफाइन कर दूं कि रूट कैनाल इटसेल्फ एक बहुत नॉर्मल और सेफ डेंटल प्रोसीजर है। दुनिया भर में रोज़ाना हज़ारों बच्चों और बड़ों का ये इलाज कामयाबी से हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो डेंटल सर्जन है, बड़ों के तो हैं, बट स्पेसिफिक चाइल्ड डेंटल सर्जन जो वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हत्या सिर्फ इस वक्त पैदा होता है जब मरीज़ की मुकम्मल जांच ना की जाए। यानी कि देखिए, एक पेशेंट आपके पास आया,
आपने उसका रूट कनाल करना है और आपके दिमाग में सिर्फ ये हो कि जी बस एनेस्थीसिया लगाओ और अपनी ज़िंदगी भी आसान करो, यानी कि वो सिर्फ पेशेंट की नहीं समझते, पेशेंट की तो मुश्किल बना देते हैं ना। और लेकिन एनेस्थीसिया के दौरान जब पेचीदगी पैदा होती है उसका क्या इम्पेक्ट होगा। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो क्या उसका ऑन स्पॉट कोई रिस्पॉन्स, कोई चीज़ें अवेलेबल हैं, एंड हु इज़ एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट मोमेंट, कोई जवाब नहीं है। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर वालिदैन बच्चों को उस वक्त डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर हर 6 माह बाद बच्चों का डेंटल चेकअप करवाया जाए तो अक्सर कैविटीज इब्तदाई मरहले में ही ख़त्म हो सकती हैं और रूट कनाल तक नौबत ही नहीं आती। याद रखें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर रूट कनाल तजवीज़ करे तो वालिदैन को कौन से सवाल पूछने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 2 केसेस हुए और दोनों केसेस में एक में तो बच्ची बच गई है लेकिन अगेन वो ब्लाइंड हो गई है, वो पैरालाइज हो गई है, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। एक बच्ची जो हंसती मुस्कुराती घर से आराम से माँ बाप के साथ गई है छोटे से रूट कनाल प्रोसीजर के लिए और बाद में उसके साथ ये एक हादसा हुआ है। दूसरी तरफ एक और बच्चा जिसको डेंटल प्रोसीजर रूट कनाल में ही एनेस्थीसिया जब दिया गया तो उसकी डेथ हो गई है। ये कहना बहुत आसान है कि नहीं जी कुछ, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर से कोताही हो रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर कोई चीज़ तो मिस कर रहे हैं। क्या वो चीज़ सिर्फ समझ रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, जैसे एक बड़े का करते हैं बच्चों के बड़े में करने में बहुत फ़र्क होता है। आई रिमेंबर डॉक्टर अनवर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट गुलबर्ग में, उनका क्लिनिक बहुत मशहूर था, वहाँ पर कार्टून्स लगे होते थे, उन्होंने प्रॉपर वॉल डेकोरेटेड थी। जब वो किसी बच्चे को चेक करते थे, आई रिमेंबर कि हम उनके भी पेशेंट रहे, तो जब आप उनके उस पर वो उस बेड पर लिटाते थे या जो उनका वो एरिया था जहाँ वो बच्चों को चेक करते थे, इट वॉज सो फैंसी काइंड ऑफ द पॉइंट कि वहाँ पर प्रॉपर टॉयज लगे थे जो मूव करते थे और आप देखते थे, यानी कि बच्चा उसमें मगन हो जाता था। फिर डॉक्टर साहब खुद एक कैंडी देते थे। तो आप देखें कि वो टाइम था कि डॉक्टर बच्चों को कि चाइल्ड को कैसे टैकल करना है, चाइल्ड को कैसे बात करनी है, क्योंकि बच्चे को चेक करना इट्स नॉट ईजी। और डॉक्टर साहब इतना पोलाइटली चेक करते थे, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स को ये क्या हो गया है, अगर डॉक्टर रूट कनाल तजवीज़ करे तो वालिदैन को सवाल क्या करना चाहिए, क्या रूट कनाल ही वाहिद इलाज है, ये डॉक्टर से लाजमी पूछें। और डॉक्टर से मेरे हाथ से स्टैम्प पेपर पर लिखवाएं बजाय डॉक्टर, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। क्या दान निकालने का महफूज मुतबादिल मौजूद है, क्या लोकल एनेस्थीसिया से इलाज मुमकिन है, जर्नल एनेस्थीसिया क्यों ज़रूरी है, मेरे बच्चे के लिए जर्नल एनेस्थीसिया के क्या खतरात हैं, क्योंकि ये दिस इज़ द की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपके बच्चे की लाइफ बचाएगा। क्योंकि अगेन अगर डॉक्टर ने कहा कि जी यहाँ पेपर पर साइन करें और आपने ठग साइन कर दिए तो आपने अपने बच्चे के साथ दुश्मनी खुद ली है, क्योंकि आपको पहले पूछना चाहिए। अगेन आप डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या अगर आप ये करेंगे तो इसकी कोई हार्ट बीट, इसका कोई बीपी शूट या बच्चे को कुछ भी कुछ पॉसिबिलिटी, क्या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर कितने हैं, हम ये नहीं पूछते। हम बड़े आराम से कहते हैं जी डॉक्टर साहब ठीक है। वो यस सर वाली आदत शायद हमें इतनी पड़ चुकी हुई है कि हम अपने बॉसेस को तो कुछ कहते नहीं, बट हम डॉक्टर से भी नहीं पूछते। क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्टर से पूछा जाए कि अगर इन केस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या मेरे बच्चे के लिए कोई आपके पास क्या सहूलियात हैं, और उसके नुकसान, उसके खतरात पूछें क्या। और ये एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन और बहुत हाईली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नहीं पूछते कि क्या ड्यूरिंग रूट कनाल हमारे बच्चे को एनेस्थीसिया वो ये लोकल डॉक्टर जो सर्जन है वो खुद देगा या स्पेशलिस्ट इसका मौजूद होगा। अगर दौरान इलाज इमरजेंसी हो जाए तो हॉस्पिटल की क्या तैयारी है, क्या बच्चे के तमाम ज़रूरी टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। दिस इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर नईमुल हमीद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। कि मुझे अभी भी याद है कि मेरा छोटा सा भी कोई टेस्ट होता था ना तो वो उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताते थे, मामा बाबा खुद पूछते थे।
आई रिमेंबर कि मामा को तो शायद एक सिंपल ब्लड टेस्ट भी होना होता था ना, तो मामा की मुझे तो अभी भी याद है कि रातों की नींदें उड़ी होती थी। जाने से पहले उन्होंने नफल पढ़ना, आके नफल पढ़ना, रिपोर्ट आने पे नफल पढ़ना। आई मीन माई पेरेंट्स वॉज अमेजिंग। दुनिया के वो पेरेंट्स कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भूलकर कि कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बच्चे को आपने सिर्फ हॉस्पिटल लेके जाके छोड़ नहीं देना होता डॉक्टर्स के ऊपर, वो भी क्योंकि वो आपका बच्चा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये जो हाईलाइट मैंने की है कि एनेस्थीसिया के नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या एनेस्थीसिया लोकल डॉक्टर खुद देगा या एक्सपर्ट देगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिफोर रूट कैनाल क्या मेरे बच्चे के तमाम ज़रूरी टेस्ट हो चुके हैं, कि जो कॉम्प्लिकेशन अगर कोई डेवलप होती है तो डॉक्टर बाद में फैमिली पे ना डालें। इलाज के बाद बच्चे की कितनी देर तक निगरानी की जाएगी और ये टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। आई रिमेंबर कि जब मेरा कुछ भी टेस्ट होता था, यहाँ तक मेरा मसल बायोप्सी जब हुआ, तो मामा बाज लाइक ऑन स्टैंडिंग कंडीशन, कि जैसे डोंट मूव वाली बात है ना, कि वहाँ से हिलना ही नहीं है। तो और प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन पूछी कि क्या होगा, पेन क्या होगा, इसमें क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। लेकिन आज के डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी कंडीशन तो पूरी हो गई। अब अगर कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर सवाल करें डॉक्टर से। अगर इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कोई बात क्लैरिटी नहीं दे रही है, डॉक्टर से बड़ा ओपनली पूछें। आई रिपीट इट अगेन कि अगर इन केस आपको कोई पॉइंट, कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने बच्चे की चाहे रूट कैनाल के लिए जाएं, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, अगर आपको कोई छोटा सा पॉइंट भी कंफ्यूज कर रहा है ना, तो आप अपने बच्चे की ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर से ओपनली पूछें कि डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन करें, मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए, मुझे इस ट्रीटमेंट के बाद अपने बच्चे की लाइफ में बेहतरी चाहिए। अपने बच्चे के इलाज के बारे में जानना आपका कानूनी और अखलाकी हक है। अगर तभी गफलत का शुबा हो तो क्या करें। अगर आपको महसूस हो कि इलाज के दौरान गफलत हुई है तो तमाम मेडिकल रिकॉर्ड महफूज रखें, डिस्चार्ज समरी और रिपोर्ट हासिल करें, किसी दूसरे माहिर से राय लें, मुतल्लिका हेल्थ अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करवाएं, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हक़ाइक़ और शवाहिद की बुनियाद पर। वालिदैन के चंद अहम एहतियात, बच्चों को रोज़ाना 2 मरतबा बुरश करवाएं। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल से बात करूँ। मैं जॉब पे मैं जॉब कर रही थी, मेरे उस दौरान दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और जब मैं डॉक्टर पर गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये दांत भी खराब, ये भी खराब। तो मेरी मामा ने कहा डॉक्टर झूठ बोलता है, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे दांतों की इतनी केयर की हुई है कि तुम्हारे दांत में कभी कीड़ा नहीं लग सकता, कभी कैविटीज़ नहीं हो सकती। बट पॉइंट ये आता है कि देखिए, आप अपने बच्चे को कैंडीज़ खिला रहे हैं, जूसेस पिला रहे हैं, आप अपने बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं, आप डिफरेंट काइंड ऑफ टॉफ़ीज़ खिला रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को क्या रोज़ाना 2 से 3 मरतबा ब्रश करवा रहे हैं। मीठे मशरूबात और चॉकलेट कम कर दें, क्योंकि वो आपकी बच्चे की ज़िंदगी अहम है, ना कि चॉकलेट और कैंडीज़। और ये कहना कि नहीं बच्चा मानता नहीं, हर 6 माह बाद डेंटल चेकअप करवाएं। मैं इसके इतना हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि बजाय इसके कि आप डॉक्टर पे आप खुद एहतियात कराएं, आप खुद अपने बच्चों के दांत को खोल के देख सकते हैं, उसका मुँह खोलें, उसको चेक करें कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, और आप अपने बच्चे को प्रॉपर जो आप एहतियात कर सकते हैं वो ज़रूर करवाएं। बच्चे को डॉक्टर से खौफज़दा ना करें। बट अगेन इसमें भी मेरा छोटा सा एक पॉइंट है कि आजकल के डॉक्टर से कोई खौफज़दा खुद नहीं होता, वो खुद ही करवा देते हैं। सेकेंड ऑप्शन, किसी भी बड़े इलाज से पहले दूसरी राय लाजमी लें, विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट सेकेंड ओपिनियन। डोंट गो फॉर कि जी ठीक है डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना, नो यस सर, नो यस बॉस। सोचें, खुद अपने बच्चे की हिफाजत करें। ये वीडियो किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल को मुजरिम करार देने के लिए नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक है, आगाही, वालिदैन, बच्चे महफूज। अगर हम बर वक्त एहतियात करें, अगर हम सही सवाल पूछें, अगर हम बाकायदगी से बच्चे के दांतों का मुआयना करवाएं, तो शायद बहुत से हमारी जो सैड मोमेंट्स हैं हम उनसे बच सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बीमार बच्चे को मुकम्मल सेहत अता करे, मुतासा ख़ानदान को सब्र दे और हमारे सेहत के निज़ाम को मज़ीद महफूज, शफाफ और
इतना ट्रांसपेरेंट बनाए कि हर कोई जब आए डॉक्टर पे तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, कि अल्लाह ने इस डॉक्टर के हाथ में शिफा रखी है, ये जो बात करेगा, जो इलाज करेगा, नीयत से करेगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एलिगेंस लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि बात क्या आती है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके बच्चे की हिफाजत के लिए वो सवाल हैं जो शायद किसी पेरेंट्स ने कभी आज तक नहीं सोचे होंगे। मैंने अपनी बीमारी में मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर नईमुल हमीद ने कहा हुआ था, प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल हमीद ने, कि जी एक पैनाडोल भी मेरे पूछे बगैर नहीं खाने। एंड माई मदर वॉज सो मच रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ थिंग कि मेरा बीपी अक्सर ड्रॉप हो जाता था। और एक दो दफ़ा बाबा जब कभी किसी लोकल पास किसी डॉक्टर या क्लिनिक पे लेके गए और डॉक्टर ने अच्छी हाथ प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो मामा वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं, एक भी दवाई नहीं देनी, हमें दवाई की नहीं, हमें आपसे बता दें कि ये क्या इसकी क्या परसेंटेज चल रही है। और वो बाबा का बिहेवियर इतना कॉन्फिडेंट होता था कि मेरे ख्याल से कि डॉक्टर आपके सवालों के जवाब देते हैं अगर आप पूछें तो। अगर आप खुद नहीं पूछेंगे, आप एक नॉर्मल कैजुअल रूटीन में रखेंगे कि ठीक है मेरा बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया और मैं डॉक्टर के कहने पर, बट नहीं, आपका बच्चा, आप अपने बच्चे की सेहत को डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं। 3 साल का बच्चा, छोटा सा दूसरा मासूम बच्चा, एक बच्चा ज़िंदगी से चला गया, एक बच्चा टोटल मुश्किल कंटिन्यू बेड पर हो गया। तो हमें अब सोचना चाहिए, एज पेरेंट्स सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हमारा हक है कि हम डॉक्टर से क्वेश्चंस करें। हम डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर एक प्रोसीजर क्यों करना चाह रहा है, उसकी क्या कॉज है, क्या उसमें हमें क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या गैप क्या है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और इन चीज़ों को इग्नोर मत करें, क्योंकि ये वीडियो को ही नहीं बताता। आपको टीवी पे भी ये सिर्फ दिखाया जाएगा कि हाँ जी रूट कैनाल अहम है, क्यों अहम है, बट कोई भी ये सवाल करो कि जो आपने कहेगा कि हाँ जी ये सवाल करें, क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं कि बस खामोशी से वक्त गुजर जाए, लेकिन हमें खुद अपनी आंखें खोलनी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।